हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फर्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग क्लास 10th वाले बच्चे का साइंस का जो बोर्ड एग्जाम आप लोगों को हो गया उसका हम लोग आंसर की मिलाने वाले हैं। तो आप लोगों ने सभी बच्चे क्वेश्चन को लेकर सामने बैठे और एक एक करके सभी आंसर को आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपका पहला क्वेश्चन है। आप लोग सभी ने एक एक करके सभी क्वेश्चन को मिलाइए और वीडियो के लास्ट वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोगों ने कितने आंसर को सही किया और कितने आंसर को गलत किया और कितना नंबर आप लोगों लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा अवतल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यदि एक लेंस की क्षमता -2 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका जो फोकस दूरी जगह -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है अधिकतम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि जरा दृष्टिदोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 द्विफोक्सी लेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सुबह भी पढ़े थे। आज ये जरा दृष्टिदोष को किस तरह से दूर किया था, पूरा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया और ऑब्जेक्टिव जितने भी मॉडल पेपर हम लोगों ने पढ़े थे सभी में ये सब क्वेश्चन भर के दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से अगर वीडियो देखे होंगे तो सभी को इस सबको आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? तो यहाँ होगा लाल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा, किसका? लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है? एमीटर होता है। अमीटर होता है, जहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एम्पियर होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2A। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो आम्ल से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षार है? देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल पेपर में पूरा पढ़े थे। हर एक सेट में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 CaSO4 2H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि समीकरण CaCO3 उष्मा के साथ जब टूटता है तो CO + CO2 बनता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि जब जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 रेडॉक्स हो जाएगा। क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो इसका जो आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का Cu यानी कि कॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं गंधक एक क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्रण है या फिर उपधातु? तो इसका जो आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का ये अधातु है। तो ऑप्शन नंबर 2
2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, जिसका हो जाएगा एल्केन का। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पे जगह CHO, ऑप्शन नंबर 2 ई राइट आंसर होगा CHO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, जिसका जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का जो होगा H2 बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, आवर्तों की संख्या कितना 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, 27 का 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, आमाशय में, फेफड़े में, यकृत में, फिर ग्रहणी में। तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आमाशय में। कहाँ पे, आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पित्त रस का स्राव होता है, कहाँ पे होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होता है क्वेश्चन नंबर 29 का होगा ऑप्शन नंबर 4 यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे होगा पिट्यूटरी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग किससे पनपता है, आयोडीन की कमी से, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 पे आते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ई राइट आंसर होगा, परागकण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा जीनोटाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा जीनोटाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा XX, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। अगर स्त्री और पुरुष रहता तब क्या होता, पुरुष रहता तो XY होता है, लेकिन यहाँ पे स्त्री था, यहाँ पे क्या होगा XX हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, यहाँ पर जगह DDT एक नया क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोगों ने सही टिक किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता क्या है, ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ये तृतीय पोषी स्तर का है। किसका है, तृतीय पोषी, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1970 में, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि इसका जो 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने सभी 40 क्वेश्चन पूरे मिला लिए, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोगों का कितना 40 में कितना सही हुआ, और आप लोगों ने कितने नंबर लेके आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जितना ज़्यादा तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला इस चैनल के साथ, आप जुड़िए, आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।